ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। स्टार्ट इसका हम कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का सिंपली मतलब क्या है कि हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेम नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, तनू जिसको हम उर्दू पे कहते हैं, मुख्तलिफ इकसाम पाई जाते हैं। बेशक वो हमारे पास प्लांट्स है या एनिमल है, हर एक की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इस डाइवर्सिटी को समझने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में तब्दील कर देते हैं। मैट्रिक में हमने किया था 5 किंगडम सिस्टम था, 3 किंगडम सिस्टम था, सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम भी आया था। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होती जाती है। सबसे लास्ट पे जो हमारे पास डेवलप्ड सिस्टम था दैट वाज 5 किंगडम सिस्टम, जो कि रॉबर्ट विटकर ने दिया था 1969 में। ये MCQs के लिए इसको तैयार करना है आपने। इसके मुताबिक हमारे पास जो उनसे ऑर्गेनिज्म थे वो 5 किंगडम में डिवाइड थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इस किंगडम में वैसे तो इसने सारे ऑलमोस्ट फीचर्स को कवर कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको ये कवर करने में फेल हो गया था। जैसे किंगडम मोनेरा में क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया को रख दिया था सारे, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो बैक्टीरिया के अलावा भी मौजूद थे, जैसे हमारे पास आर्चिया था। देन 1990 में जब रिसर्च होती गई, अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कार्ल वस्टा, उसने कहा था कि आप प्रोकैरियोट्स, एक तो है हमारे पास प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, क्या फ़र्क है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? पढ़ा था ना मैट्रिक में। प्रोकैरियोट क्या होता है, जो जिसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती, सिंपल ऑर्गेनेल्स होते हैं और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, और सिंपल से कोई डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती। जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है सेल की, उसको हम प्रोकैरियोट्स, वो जिसमें मौजूद होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जो एक कम्प्लेक्स फॉर्म होती है सेल की, जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, लाइक प्लास्टिड्स मौजूद हैं हमारे पास, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, गोल्गी बॉडीज मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसको हम यूकैरियोट्स में कैटेगरी में कर लेते हैं। उसने कहा कि आपने किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स रख दिए, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया, ऐसा नहीं है। जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके मज़ीद आगे से 2 ग्रुप्स हैं, जैसे किंगडम आर्चिया और कौन सी वाला है, बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसने क्या किया, किंगडम के छोड़ के एक नया जो टर्म थी वो इंट्रोड्यूस करवाई, दैट इज़ डोमेन। उसने कहा कि आप ग्रुप्स भी ठीक है, लेकिन इसकी बजाय अगर हम डोमेन्स में करें तो हमारे पास 3 डोमेन्स बनते हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया में ये सारे आ जाएंगे, फंजाई आ जाएगा, प्लांटी आ जाएगा, यानी कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। अब बाकी क्या बचा, प्रोकैरियोट्स और उससे भी जो सिंपल है, जो आर्किया जो वर्ड है मेनली वो है ही, इसका मतलब जो कदीम, जो एंशियंट, जो स्टार्ट में पाए जाते थे। According to this history domain system, domain archaea and domain bacteria contain prokaryotes, but they differ in a number of features। कि हैं दोनों ही prokaryotes, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से भी क्या है, डिफरेंट है। अब इनमें से बहुत ज़्यादा फीचर्स जिसकी वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। Now biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor। हो सकता है कि इनका ancestor मतलब above the, जो स्टार्ट में जानते मौजूद थे, हो सकता है इनका ancestor सेम ही हो, लेकिन बाद में इनमें डेवलपमेंटल चेंज आती गई और ये एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट हो गए। Molecular evidence suggests that archaea are more closely related to the eukaryotes than to the bacteria। यूकैरियोट्स जिसमें डेवलप्ड ऑर्गेनेल है, उन्होंने कहा जो आर्किया है वो यूकैरियोट से थोड़ा सा रिलेटेड है, जबकि बैक्टीरिया से ज़्यादा डिफरेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसकी डोमेन आर्किया के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। उनकी सबसे पहले जो किंगडम मोनेरा था, जो 5 किंगडम सिस्टम था, इसको उसके अंदर ही इंक्लूड किया गया, लेकिन जब इसके बारे में बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो इसके बारे में रिसर्च की गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नेम दिया गया वो ग्रीक लैंग्वेज का है, आर्किया का मतलब, जिसका मतलब क्या होते हैं, एंशियंट, कदीम के। सबसे पहले वाले ये जानते हैं, दे आर प्रोकैरियोट्स विच डाइवर्ज फ्रॉम द बैक्टीरिया। डाइवर्ज फ्रॉम द बैक्टीरिया यानी कि जो बैक्टीरिया है ये सेम वो चीज़ नहीं है, ये उनसे थोड़े से डिफरेंट है मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक में, जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी साइज रेंज दी हुई है, मिनिमम 0.1 माइक्रोमीटर और मैक्सिमम जिनका साइज हो सकता है वो कितना हो सकता है, 15 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सम फॉर्म एग्रीगेट और फिलामेंट्स। एग्रीगेट और फिलामेंट के एक सेल के साथ दूसरा सेल अटैच है, दूसरे के साथ तीसरा सेल अटैच है, काफ़ी ज़्यादा आपस में अटैचमेंट होकर या तो वो ग्रुप्स बना लेते हैं या फिलामेंट लंबे लंबे धागों की शक्ल में मौजूद होते हैं, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनकी जो लेंथ है वो 200 माइक्रोमीटर तक जा सकती है। दैन उसके बारे में नेक्स्ट इसकी शेप्स हैं। शेप्स की बात करें तो स्फेरिकल गोल शेप में भी आ सकती हैं, रॉड शेप में भी आ सकती हैं, स्पाइरल जिस तरह स्प्रिंग होता है उस तरह भी आ सकती है, कोई इसकी लोब भी बनी हो सकती है या रेक्टेंगल शेप भी हो सकते हैं। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, मोस्टली जो हमारे पास जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं या बहुत प्रोकैरियोट सिंपल से होते हैं, वो जितने भी हमारे पास होती है रिप्रोडक्शन वो एसेक्सुअली करते हैं, यानी कि बाइनरी या मल्टीपल फिशन।
अच्छा जी, बाइनरी सिंपल क्या है कि एक सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। और मल्टीपल फिशन कि एक जो सेल है वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन। फ्रेगमेंटेशन पार्ट्स में, टुकड़ों में डिवाइड हो जाना। और बडिंग जैसे आलू में होता है कि एक है सेल, उसके ऊपर एक छोटा सा बड बन जाएगा, थोड़ा सा सेल, फिर वो जब अपनी ग्रोथ करता जाएगा और एक कंप्लीट न्यू सेल में बन जाएगा। अब क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो माइटोसिस और मियोसिस तो होगी नहीं, क्योंकि मोस्टली हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये बड़े ऑर्गेनिज्म में और यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। अब आर्किया हमने कहा कि यूनाइक है, बाकियों से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन की। इसकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड मौजूद होता है विद इधर लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल भी हो सकता है, फैटी एसिड और फैटी एसिड चेन की फॉर्म में भी। फैटी एसिड चेन्स आर ब्रांच्ड, ये होते हैं सिंपल। और अगर इसमें कोई साइड पे भी एलिमेंट्स अटैच है तो हमारे पास किस में आ जाएगा, ब्रांच फॉर्म में। दैट्स वाई देयर सेल मेम्ब्रेन आर मोर रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम कंडीशन के, जो अगर बाहर बहुत सख्त किस्म की कंडीशन है, मौसमी हालात बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे, तो इसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जबकि बैक्टीरिया और यूकैरियोट की बात करें तो उनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो लिपिड्स की होती है और उसके साथ फैटी एसिड अटैच है जो ग्लिसरॉल और एक्स्ट्रा लिंकेज की फॉर्म में होती हैं। और इनमें जो फैटी एसिड होते हैं वो ब्रांच नहीं होते, वो अनब्रांच होते हैं, इसमें बैक्टीरिया में और यूकैरियोट में। जबकि जो किंगडम आर्किया है इसमें हमारे पास जो फैटी एसिड है वो क्या है, ब्रांच। तो ये हमारे पास इनका एक मेन डिफरेंस आ गया। दैन हम उसकी सेल वॉल की बात कर लेते हैं। जो सेल वॉल आर्किया में मौजूद है इसमें सेलुलोज और पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद नहीं होता। इंस्टेड दे कंटेन डिस्टिंक्ट मतलब एक वादे किस्म के पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं और प्रोटीन। पॉलीसेकेराइड मेनली प्रोटीन्स होते हैं, वो पॉलीसेकेराइड्स को ही कहा जाता है, उनसे मिलके ही प्रोटीन बनते हैं। इसके अलावा कुछ में सूडो पेप्टाइडोग्लाइकिन की चेंज भी मौजूद होती हैं। अगर हम ये बेसिकली हमारा बैक्टीरिया और जो आर्किया होते हैं उनके कंपैरिजन है। बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करें तो उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन और शुगर के पॉलीमर्स मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यूकैरिया की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई की बात करें तो काइटिन की। तो ये क्वेश्चन आपने एज अ कंपेरिजन के लिहाज से भी याद करना है। देन हमारे पास आ जाता है जेनेटिक डिफरेंस। आर्किया शेयर several genetic sequences and regulatory features with eukaryotes highlighting their close relationship। तो इस वजह से उनको कहा गया कि हो सकता है कि क्लोजली रिलेट किससे, यूकैरियोट्स से, कि कुछ जो जेनेटिक फीचर्स थे यूकैरियोट्स के और जो किंगडम आर्किया थे वो आपस में क्या थे, सिमिलर थे।